वेलकम एवरीवन, फिर से एक न्यू टॉपिक पे आपको स्वागत हो। तो आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। तो आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है तो नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड। तो नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म माने पर्सनल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है यही आपको दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, क्योंकि नेपाल एसबीआई जो बैंक अकाउंट ओपनिंग, तो इस फॉर्म से आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो और पर्सनल अकाउंट भी ओपनिंग कर सकते हो, क्योंकि एक ही फॉर्म से आप दोनों अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो क्योंकि इस फॉर्म आपको मिलेगा तो नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड कोई भी शाखा यानी ब्रांच पे आपको मिल जाएगा। तो नज़दीकी जो भी आपका शाखा है यानी ब्रांच है, उस ब्रांच पे इस फॉर्म आपको लेना है। वहीं से लेने के बाद आपको कंप्लीट आपको देखेंगे, देख के आप क्या क्या लिखना है वही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ऑन स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। कंप्लीट आपको देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस फॉर्म को कंप्लीट आपको फिल कर सकते हो इजीली। तो आपको सामने फॉर्म ओपन कर लिया, आपको सामने दिखाई दे रहा है नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है, ये फॉर्म मैंने ओपन दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि आपको ऑफलाइन भी इस फॉर्म को इसी तरह आपको मिलेगा, तो इस फॉर्म को किस तरह फिल करना है यही मैंने बताया। तो कि क्या क्या लिखना है और कहाँ पे क्या लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, आप देख लीजिए। तो पहले आपको क्या लिखना है, तो पहले इस आपको दिखाई दे रहा है ब्रांच का नाम लिखना है। जिस ब्रांच पे आपको इस फॉर्म लिया है वही ब्रांच का नाम इस पे लिखना है। तो आपको यानी आपको नेपाल एसबीआई बैंक का जो भी शाखा यानी ब्रांच है उसका नाम, और इस पे आपको दिखाई दे रहा है डेट। तो जिन डेट पे इस फॉर्म को आपको जमा करना चाहते हो वही डेट यानी तारीख आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले डे, फिर मंथ और ईयर। चलिए आपको दिखाई दे रहा है फॉर बैंक यूज ओनली। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक रख दीजिए। इसको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको छोड़ सकते हो और नीचे आ जाइए। तो आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है, तो मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है एग्जिटिंग अकाउंट। मान लीजिए आपका कोई भी अकाउंट है एसबीआई ब्रांच का, कोई भी ब्रांच पे और भी अकाउंट है, तो आप यस बॉक्स पे राइट करेंगे। अगर आपको कोई बॉक्स पे यानी आपको कोई भी बैंक पे यानी नेपाल एसबीआई का कोई भी बैंक पे आपको अकाउंट नहीं है, तो आपको नो बॉक्स पे राइट करना है और इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका अकाउंट है तो आपको यस बॉक्स पे राइट करेंगे और आपका अकाउंट का नाम आपको देना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर का नाम, जिसका नाम पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो अलग ब्रांच पे। तो मान लीजिए आपका इस पे आपको अकाउंट होल्डर नेम लिखना होगा, अकाउंट नंबर लिखना होगा, टाइप ऑफ अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है वही लिखना होगा, और रिलेशनशिप विथ एग्जिटिंग अकाउंट होल्डर यही आपको देना होगा। अगर आपका नहीं है तो नो बॉक्स पे राइट कर देंगे और इसको ब्लैंक रखेंगे, यानी इसको फिल नहीं करना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। और इस पे क्या लिखेंगे, तो चलिए, तो सिंपली आपको नंबर 2 से आपको फिल करना पड़ेगा। नंबर 2 इसको छोड़ सकते हो, इसको ब्लैंक रख सकते हो। अगर आपका यस है यानी इस अकाउंट हो तो इसको आपको यस करना होगा और नो। तो चलिए आपको न्यू अकाउंट ओपनिंग कर रहा है फेस, तो आपको कंप्लीट नंबर 2 से आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। तो जिसका नाम पे अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो यानी खोलना चाहते हो, तो वही इसके आपको नाम लिखना पड़ेगा। एक एक करके आप दूसरा वाला यानी तीसरा और चौथा, यानी आप जॉइंट अकाउंट करना चाहते हो यानी 4 कैंडिडेट का अकाउंट ओपन कर सकते हो। मान लीजिए आप सिंगल करना चाहते हो तो सिंपली सा नंबर 1 पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। सिंपल सबका इंग्लिश लेटर पे यानी कैपिटल लेटर पे लिखना होगा। और आ जाइए, आपको ये दिखाऊंगा। आप टाइप ऑफ अकाउंट किस टाइप अकाउंट करना चाहते हो ये लिखा है। तो मान लीजिए आप सेविंग्स करना चाहते हो तो इस बॉक्स पे, मान लीजिए आप करंट करना चाहते हो तो करंट बॉक्स पे, आप मान लीजिए अदर्स
तो कोई भी एक बॉक्स पर आपको राइट करना पड़ेगा। मान लीजिए सेविंग्स करना है तो सेविंग्स, करंट तो अदर्स प्लीज स्पेसिफिक्स, तो अदर्स करना चाहते हो तो अदर्स बॉक्स पे। तो आपको करेंसी ही दिखाई दे रहा है, आपको की टाइप करेंसी आप लेना चाहते हो तो मान लीजिए NRS लेना चाहते हो तो इस बॉक्स पे, और आपको $, लेना चाहते हो तो इस बॉक्स पे, अदर्स लेना चाहते हो तो अदर्स बॉक्स पे भी राइट करेंगे। तो जो भी आपको लेना है वही बॉक्स पे आपको एक बॉक्स पे राइट करना पड़ेगा। और आपको देखा था तो किस टाइप अकाउंट आप करना चाहते हो, सोल्ड यानी सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट। अगर आपका नेपाल का होना चाहिए यानी 18 माइनर यानी आपका नाबालिग अकाउंट भी कर सकते हो। तो मान लीजिए आप सोल्ड यानी आपका सिंगल अकाउंट जिसको बोलता है वही आप करना चाहते हो तो सोल्ड पे आपको राइट करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हो तो ज्वाइंट पे, तो इस तरफ आपको फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए आप माइनर अकाउंट करना चाहते हो यानी आपका नाबालिग हो तो आपको गार्जियन का नाम इस पे लिखना पड़ेगा, और उसके गार्जियन के साथ आपका रिलेशन क्या है वही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप सोल्ड है तो कोई कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हो तो भी इस पर फिल नहीं करना है, आपको ब्लैंक रख सकते हो। तो चलिए नीचे आ जाइए और आपको ये दिखाऊंगा नंबर 3 डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स। आप आइडेंटिटी डिटेल्स क्या क्या देना चाहते हो तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, तो इस पे अपना नाम लिखना होगा आपका। अगर आप MRS प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अब जो भी है, अगर आप लड़का हो तो MR और लड़की हो तो MS बॉक्स MX इस तरफ आपको राइट करना है। मान लीजिए आप लड़का हो तो आपको इस बॉक्स पे राइट कर देंगे और इस पे आपका नाम लिखना पड़ेगा। इस पे अपना फर्स्ट नेम दिखाई दे रहा है, इस पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यही आपको लिखना होगा। अगर आप जेंडर, तब क्या कौन सा जेंडर है, मेल यानी पुरुष एंड महिला आपको दिखाई दे रहा है। इस मेल हो तो मेल बॉक्स पे और फीमेल हो तो फीमेल बॉक्स पे और अदर्स है तो अदर्स। आपका नेशनैलिटी क्या है तो सिंपल से नेपाल है, आप नेपाल लिखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा तो इस पर आपको डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, इस पर आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए। और DA नंबर, AD नंबर और BS नंबर। मैरिडियल स्टेटस यानी वैवाहिक स्टेटस आपको देना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो तो जो भी है आप वही बॉक्स पे राइट करना होगा। अगर आप मान लीजिए अनमैरिड तो इस बॉक्स पे, अगर आप मैरिड हो तो इस बॉक्स पे। तो इस पे पूछ रहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं वही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी। इस पे आपको दिखाई दे रहा है पैन नंबर, इस पर आपको पैन नंबर लिखना पड़ेगा। और इशू ऑफ डेट तो सिंपल से आपको पैन नंबर दे दीजिए। और नंबर 3 तो इसी तरह आपको नंबर जो एप्लीकेंट 1 आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप सिंगल अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो एप्लीकेंट 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह आपको नंबर 2 पे फिल कर सकते हो। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो ही इसको फिल करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इसको ब्लैंक रख दीजिए नंबर 2 पे। तो चलिए इसी तरह आप फिल कर लीजिए। पहला जो नंबर 1 पे फिल किया वो इसी तरह आपको नंबर 2 पे फिल कर सकते हो जॉइंट अकाउंट के लिए। तो चलिए इस पे आ चुका हो, आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस पे नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट, और नंबर 2। तो मान लीजिए एक ही फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपको नंबर 2 यानी दोनों अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो दोनों कैंडिडेट का तो आपको नंबर 2 पे फिल करना पड़ेगा। और सिंगल अकाउंट तो कोई बात नहीं है। इस पे अपना फुल नेम आपको दिखाई दे रहा है, सपोज योर नेम। तो आपका इस पे क्या नाम लिखना पड़ेगा, आपको सपोज यानी आपका हस्बैंड का नाम लिखना होगा। अगर आप लड़की हो तो हस्बैंड का नाम। और सिटीजनशिप, आपका जो सिटीजनशिप नंबर है कार्ड, उस सिटीजनशिप का नंबर देना पड़ेगा। आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका ग्रैंड फादर्स नेम, ग्रैंड मदर्स नेम, सॉन्ग, डॉटर,
एंड डॉटर इन लॉ। अगर आपको इसको हो तो ही उसको फिल कर सकते हो, नहीं तो आप अपना फादर्स और मदर्स का नाम देकर कंप्लीट आप छोड़ सकते हो। तो इसी तरह आपको फिल करना पड़ेगा। चलिए, और इस पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर 2, सिंपल सी नंबर 1 पे आपको फिल करना है। आपको बोल रहा है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब क्या डॉक्यूमेंट्स आप देना है वही आपको लिखना है। तो इस पे आपको लिख देंगे, और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नंबर इस पे लिखेंगे, इशू डेट, इशू ऑथोराइज एंड इशू सिटी एंड प्लेस एंड वैलिड एंड एक्सपायरी डेट। और भी कुछ है तो इस पे दे सकते हो। तो सिंपल से आप टाइप देख सकते हो, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो इस पे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लिखना है, और इस पे पासपोर्ट देना चाहते हो तो पासपोर्ट लिखना पड़ेगा। और वही का आपको नंबर, इशू डेट, ऑथोराइज डेट, प्लेस वगैरह आपको देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस नंबर 2 पे। दिखाई दे रहा है आपका डेट ऑफ प्लेस, आपका सॉरी बर्थडे प्लेस आपका कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बर्थ प्लेस आपको देना पड़ेगा। जन्मों स्थान आपको दिखाई दे रहा है, जन्मों का स्थान जो है वही आपको देना पड़ेगा। आपका सिटी नेम इस पे देना पड़ेगा। नंबर 2 पे सेम प्रोसेस आपको एप्लीकेंट 1 पे दिखाई दे रहा है। आपका कंट्री नेम, आपका स्टेट का नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम, आपका रूल्स, म्यूनिसिपैलिटी आपको नेम जो भी है आपको देना पड़ेगा। आपका वार्ड नंबर। तो सेम प्रोसेस नंबर 1 एंड 2। तो इस पे आपको फुल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। यही बॉक्स पे फुल एड्रेस आप दे दीजिए। आपका फ़ोन नंबर से स्टार्टिंग करके ऑल डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो ये दिखाई दे रहा है एड्रेस ऑफ नेपाल इन केस फॉरेन नेशनलिटी एंड नॉन रेसिडेंट। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ही इसको फिल करना है, अगर आप रेसिडेंट हो तो इसको नहीं फिल करना है, इसको छोड़ सकते हो। अगर आप चाहे तो इसको नाम, अपना नाम और देश आप दे सकते हो, कोई बात नहीं है। और इस पर आपको दिखाई दे रहा है आपका नाम लिखना पड़ेगा और एड्रेस, फ़ोन नंबर। चलिए, आपको ए दिखाना होगा। ए जो आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट, फर्स्ट एप्लीकेंट, आपका फुल एड्रेस इस पे लिखना है, कंप्लीटली एड्रेस आपको लिखना है। सेम प्रोसेस सेकेंड एप्लीकेंट के लिए। तो सेम प्रोसेस सेकेंड एप्लीकेंट के लिए भी सेम। अगर आपका अलग एड्रेस है तो वही एड्रेस दे सकते हो, नहीं तो अगर आप सिंगल हो तो कोई बात नहीं है। सिंगल अकाउंट ओपनिंग कर रहे करते हो तो आपको यही आपको फुल एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। और इस पे पूछ रहा है एप्लीकेंट फर्स्ट 1 एप्लीकेंट, तो इससे आप क्या काम करते हो या ऑक्यूपेशन आपको दिखाई दे रहा है, बिजनेस वगैरह। तो जो भी काम आप करते हो वही आपको देना पड़ेगा, वही बॉक्स पे। सर्विस, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय, अदर्स। फर्स्ट एप्लीकेंट आपको दिखाई दे रहा है ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हो, बिजनेस वगैरह डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। चलिए, और कुछ भी नहीं है आपको। चलिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको देख सकते हो, और एक एक बॉक्स पे आपको राइट करना पड़ेगा। आपका जो भी है यूएस सिटीजन है तो यस करेंगे, अगर नो है तो सिंपल से यस, नो है तो जो भी है अपना हिसाब से इसको करना कर लीजिए। चलिए, नीचे आ जाइए। और एक बात और देख सकते हो, आपको कम्प्लीटली तो जिसका नाम पे आप नॉमिनी रखना है तो इस पे आपको फ़ोटो देना पड़ेगा, जिसका नाम पे आप नॉमिनी करना है। तो अगर आप नॉमिनी माइनर हो यानी नाबालग हो
तो आपको नॉमिनी का जो गार्जियन है उसका नाम इस पे लिखना पड़ेगा, उसका फ़ोटो इस पे देना पड़ेगा और इस पे नॉमिनी का फ़ोटो देना पड़ेगा। नॉमिनी का एड्रेस, नेम, डिटेल्स कंप्लीट आपको फिल करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, ब्लॉक लेटर पे आपको लिखना है कम्प्लीटली। तो जिसका नाम पे आपको नॉमिनी रखना है उसका नाम इस पे लिखेंगे। अगर आप माइनर हो तो उसका गार्जियन का नाम इस पे लिखेंगे। तो इसी तरह आपका यानी आपका मेल फीमेल, इस पे मेल फीमेल लिख सकते हो, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिडल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो इस कंप्लीट आपको एड्रेस को फिल कर दीजिए। आसान है, आप फिल कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है पर्पज ऑफ अकाउंट ओपनिंग, आप किसके लिए अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं कि कौन सा काम के लिए, तो वही पूछ रहा है, वही आपको डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट, पर्सनल ट्रांजेक्शन जो भी है। तो मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, सेविंग्स तो सेविंग्स बॉक्स पे राइट करेंगे, और सैलरी अकाउंट तो सैलरी, तो वही आपको पूछ रहा है। जो भी आप करना है कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और क्या क्या फैसिलिटी आप लेना है वही आपको लिखना है। और ट्रांजैक्शन एस्टिमेटली एनुअल ट्रांजैक्शन कितना करना चाहते हो, यही पूछ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है एस्टिमेटली ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन करना है डेबिट कार्ड से, इस पर डेबिट कार्ड लिखेंगे। कितना विड्रॉल करना चाहते हो डेबिट कार्ड, वही आपको लिखना है। और मिनिमम आपका बैलेंस तो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो नीचे और कुछ भी नहीं लिखना है, आपको ब्लैंक रख दीजिए। इसको कंप्लीट आपको फॉर्म फिल हो चुका है। तो सिंपल सा आपको सिग्नेचर एक करना पड़ेगा, आपको फ़ोटो देना पड़ेगा, वही आप देख लीजिए। आपको यही से आपको सिंपल से आपको सिग्नेचर, इस पर फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। इस पर दिखाई दे रहा है बेसिक सिग्नेचर। अब सिंगल अकाउंट हो तो सिंगल, एंड एनी टू अकाउंट, एनी अदर्स अकाउंट। तो कंप्लीट इस तरफ आपको फॉर्म को फिल कर दीजिए और इस पे आ जाइए। चलिए आपको ये दिखाऊंगा। तो आपको दिखाई दे रहा है राइट थंब इम्प्रेशन, आपको टिप छाप यानी थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन फर्स्ट एप्लीकेंट का। सेम प्रोसेस एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ये बैंक आपको दिखाई दे रहा है, इसको पूछ रहा है तो फॉर बैंक यूज ओनली, आपको कुछ भी नहीं लिखना है इस पर। और आपको फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। सो आपको दिखाई दे रहा है फॉर बैंक यूज ओनली, आपको कुछ भी नहीं लिखना है नीचे और कुछ भी नहीं है। ये बैंक का काम है, वो बैंक जो एम्प्लॉय है वो इस फॉर्म को फिल करेगा, आपको नहीं फिल करना है नीचे। तो कंप्लीट हो चुका है इस फॉर्म फिल।